जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो उत्तर जोर से नहीं, अपने मन के भीतर दीजिएगा। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब बाहर सब कुछ सामान्य था, पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी? न कोई बड़ा दुख, न कोई बड़ा संकट, फिर भी मन शांत नहीं था। और कभी इसके ठीक विपरीत भी हुआ होगा। जीवन में कठिन परिस्थितियां थीं, पर भीतर एक अजीब सा स्थिर भाव था। यहीं से गीता का यह गूढ़ रहस्य शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख परिस्थितियों में नहीं होते, वे मन की अवस्था में होते हैं। क्योंकि मन यदि असंतुलित है तो सुख भी बोझ बन जाता है, और यदि मन स्थिर है तो दुख भी शिक्षण बन जाता है। गीता सार का यह भाग हमें बाहरी युद्ध नहीं, अंदर के युद्ध से परिचित कराता है। कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चल रहे द्वंद्व का प्रतीक था। अर्जुन सामने खड़ा था, धनुष हाथ में था, पर असली संघर्ष उसके हाथों में नहीं, उसके मन में था। डर, मोह, कर्तव्य, अपनों के प्रति आसक्ति, सब एक साथ मन पर आक्रमण कर रहे थे। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। यह पंक्ति केवल सुनने के लिए नहीं है, यह समझने और जीने के लिए है। आज का मनुष्य भी हर दिन कुरुक्षेत्र में खड़ा है। अंतर केवल इतना है कि शस्त्र दिखाई नहीं देते। आज का युद्ध विचारों से है, तुलना से है, असंतोष से है, डर से है। सुबह आंख खुलते ही मन भागने लगता है, कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में, और वर्तमान जहां जीवन वास्तव में होता है वह पीछे छूट जाता है। गीता कहती है, जो वर्तमान में टिक गया वही मुक्त हुआ। मन का स्वभाव है भटकना, यह स्वाभाविक है, पर समस्या तब होती है जब हम इस भटकन को ही अपना स्वभाव मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरा मन ऐसा ही है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर यही अंतर जीवन को बदल देता है। जब क्रोध आता है तो हम कहते हैं, मैं क्रोधित हूं, पर गीता कहती है, क्रोध आया है और तुम उसे देख रहे हो। जब दुख आता है तो हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, पर गीता कहती है, दुख आया है और तुम उसे देख रहे हो। एक नकारात्मक विचार आया और पूरा दिन खराब। एक तुलना हुई और आत्मविश्वास गिर गया। एक स्मृति उभरी और मन भारी हो गया। पर गीता कहती है, हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती। मन बादल है और तुम आकाश हो। बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश अछूता रहता है। श्री कृष्ण मन को दबाने की शिक्षा नहीं देते। वे यह नहीं कहते, विचार मत सोचो, भावनाएं मत आने दो। वे कहते हैं, देखो, समझो और फिर छोड़ दो। क्योंकि जो दबाया जाता है वह लौटकर और अधिक बलवान बनता है, पर जो समझ लिया जाता है वह स्वयं शांत हो जाता है। मन को साधने का मार्ग कठोर नहीं है, यह करुणा का मार्ग है। अपने प्रति करुणा, अपने मन के प्रति करुणा। हर बार जब मन भटके, खुद को दोष मत दो, बस धीरे से लौट आओ। इस क्षण में यह लौटना ही अभ्यास है। गीता कहती है, अभ्यास और वैराग्य से मन साधा जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार लौटना, और वैराग्य का अर्थ है हर विचार को पकड़ कर न बैठ जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का अंत ही शांति है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं गलत हैं। अर्थ यह है कि इच्छाओं को अपने ऊपर शासन मत करने दो। इच्छा तुम्हारी सेवक बने
स्वामी नहीं। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। तब जीवन की दिशा बाहर से नहीं, अंदर से आती है। और यही वह अवस्था है जहां कर्म बंधन नहीं बनता। कर्म होता है पर अहंकार नहीं होता। कार्य होता है पर आसक्ति नहीं होती। यही गीता का वास्तविक संदेश है। मित्रों, मन को जीतना कोई एक दिन का कार्य नहीं है। यह हर दिन, हर क्षण का अभ्यास है। दुख आता है पर तोड़ता नहीं, सुख आता है पर बांधता नहीं। यही मुक्ति है। यदि आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो समझिए, आपका मन इस सत्य को पहचान रहा है। आने वाले गीता सार भागों में हम और गहराई से उतरेंगे, जहां कर्म, भक्ति, अलरे और आत्मज्ञान एक साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। मन शांत रहे और दृष्टि स्पष्ट हो। अब इस सत्य को और गहराई से समझिए। मन केवल विचारों का समूह नहीं है। मन स्मृतियों, इच्छाओं और भय का संगम है। जब कोई पुरानी स्मृति अचानक उभर आती है तो वह केवल स्मृति नहीं रहती, वह फिर से वर्तमान बन जाती है। मन समय को नहीं पहचानता। वह अतीत और भविष्य को अभी में खींच लाता है। यही कारण है कि मनुष्य अक्सर वहां दुखी होता है जहां वास्तव में कोई दुख मौजूद नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो हुआ वह जा चुका है, जो होगा वह आया नहीं है। पर मन दोनों को पकड़कर बैठा है। और जब मन दो दिशाओं में खींचता है तो वर्तमान टूट जाता है। आज का मनुष्य भी यही कर रहा है। वह बीते निर्णयों को कोसता है और आने वाले परिणामों से डरता है। इसी खिंचाव में शांति नष्ट होती है। गीता का मार्ग बहुत सरल है, पर सरल होने का अर्थ आसान नहीं है। सरलता का अर्थ है हर बार सत्य की ओर लौटना। जब मन कहे सब खत्म हो गया तो सत्य की ओर लौटना। जब मन कहे मैं अकेला हूं तो सत्य की ओर लौटना। क्योंकि मन अतिशयोक्ति करता है। वह हर अनुभव को अंतिम बना देता है। पर जीवन बहता है, रुकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन को देख रहा है। यह पहचान धीरे धीरे विकसित होती है। हर बार जब मन दुखी हो तो स्वयं से पूछिए, क्या यह अनुभव स्थायी है? और उत्तर स्वयं मिलेगा, नहीं। मन को यह प्रश्न चुभता है क्योंकि मन स्थायित्व चाहता है। वह दुख को भी स्थायी बना लेना चाहता है ताकि वह अपनी कहानी रच सके। पर गीता कहती है, कहानी से बाहर आओ, क्योंकि तुम कहानी नहीं हो, तुम साक्षी हो। आज अधिकांश पीड़ा कहानी से जन्म लेती है। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये वाक्य मन की जड़ता को दर्शाते हैं, जबकि जीवन निरंतर गतिशील है। श्री कृष्ण कर्म की बात करते हैं, पर कर्म के साथ आसक्ति नहीं। कर्म करते हुए मन को हल्का रखना, यही कला है। यही कारण है कि एक ही कार्य किसी को थका देता है और किसी को ऊर्जावान बना देता है। अंतर कार्य का नहीं, मन की अवस्था का है। मन जब स्वीकार करना सीखता है तो प्रतिरोध कम होता है, और जहां प्रतिरोध कम होता है वहां शांति अपने आप आती है। गीता का यह सार आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज मन पर आक्रमण बाहर से नहीं, अंदर से होता है। तुलना, अपेक्षा
और निरंतर असंतोष मन को थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को विश्राम दो, हर क्षण उसे किसी लक्ष्य से मत बांधो। कभी कभी केवल होना भी पर्याप्त है। जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलती है, और आत्मा का स्वर बहुत कोमल होता है। वह चिल्लाती नहीं, वह संकेत देती है। जो मन शांत नहीं है वह इन संकेतों को सुन नहीं पाता। इसीलिए ध्यान, मौन और एकांत गीता के मार्ग में सहायक हैं। ये साधन नहीं, सहज अवस्थाएं हैं। जब आप मन को समझने लगते हैं तो वह स्वयं शांत होने लगता है। ये युद्ध नहीं है, ये मित्रता है, मन से मित्रता। और जब ये मित्रता हो जाती है तो जीवन में कोई शत्रु नहीं बचता। यही गीता का यह अध्याय सिखाता है। मन को जीतना, स्वयं को पहचानना है, और स्वयं को पहचानना मुक्त होना है। अब इस यात्रा को और भीतर ले चलते हैं। आज का मनुष्य बाहरी रूप से जितना व्यस्त है, भीतर से उतना ही अकेला होता जा रहा है। चारों ओर लोग हैं, आवाजें हैं, सूचनाएं हैं, पर भीतर संवाद टूट गया है। मन थका हुआ है क्योंकि उसे कभी विश्राम नहीं मिलता। काम के बाद भी वह काम करता रहता है, रात में भी वह भविष्य गढ़ता रहता है, और सुबह होते ही फिर वही दौड़। गीता कहती है, मन को थकाओ मत, मन को समझो। जब मन समझा जाता है तो वह अपने आप शांत होने लगता है। आज अधिकतर तनाव परिस्थितियों से नहीं, प्रतिरोध से पैदा होता है। हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते, हम जो नहीं है वही बनना चाहते हैं। यही द्वंद्व मन को अशांत करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्म में स्थित रहो, दूसरों के मार्ग को देखकर स्वयं को मत खो। आज तुलना सबसे बड़ा विष बन चुकी है। कोई आगे निकल जाए तो मन छोटा हो जाता है, कोई पीछे रह जाए तो अहंकार जन्म लेता है। दोनों ही स्थितियों में शांति नष्ट होती है। गीता का मार्ग बीच का है, न हीनता न अहंकार, केवल सहज स्वीकार। जब मन तुलना छोड़ देता है तो वह स्वयं से जुड़ने लगता है, और स्वयं से जुड़ना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज के संबंधों में भी सबसे बड़ी समस्या मन की ही है। हम सामने वाले को नहीं देखते, अपनी अपेक्षाओं को देखते हैं, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख जन्म लेता है। पर गीता कहती है, अपेक्षा बंधन है, प्रेम तब मुक्त होता है जब उसमें मांग नहीं होती। जब मन किसी व्यक्ति को पकड़कर बैठ जाता है तो भय पैदा होता है, खोने का भय। और जहां भय है वहां प्रेम शुद्ध नहीं रह पाता। श्री कृष्ण आसक्ति से मुक्त प्रेम सिखाते हैं, ऐसा प्रेम जो जोड़ता है पर बांधता नहीं। मन जब इस सत्य को समझता है तो संबंध सरल हो जाते हैं। न शिकायत, न अपेक्षा, केवल उपस्थिति। यह उपस्थिति ही ध्यान है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो आप ध्यान में होते हैं। चलते हुए चलना, सुनते हुए सुनना, बिना भीतर की टिप्पणी के। मन जब टिप्पणी छोड़ देता है तो मौन प्रकट होता है, और मौन में ही आत्मा स्पष्ट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन से मत डरो। मौन खाली नहीं होता, वह पूर्ण होता है। आज हम मौन से इसलिए डरते हैं
क्योंकि हमें अपने विचारों का सामना करना पड़ता है, पर वही सामना मुक्ति का द्वार है। जब मन अपने विचारों को देखता है तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि विचार ऊर्जा तब पाते हैं जब हम उन्हें अपना मान लेते हैं। गीता कहती है, विचार आते हैं, जाते हैं, तुम उनके आगमन नहीं हो, तुम उनका जाना हो। यह बोध धीरे धीरे गहराता है और एक दिन ऐसा आता है जब दुख भी आता है तो भीतर कोई पकड़ नहीं बनती। वह आता है, रहता है, चला जाता है, जैसे बादल और आकाश शांत रहता है। मित्रों, यही मन की मुक्ति है। ये कोई चमत्कार नहीं, यह समझ का परिणाम है। समझ कि तुम मन नहीं हो, तुम चेतना हो, और चेतना कभी बंधन में नहीं होती। यदि आप यहां तक आए हैं तो यह केवल संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ जाग रहा है। इसी जागरण को आगे बढ़ाने के लिए गीता सार की यह यात्रा जारी रहेगी। अगले भाग में हम कर्म के उस रहस्य में प्रवेश करेंगे जहां कर्म करते हुए भी मन मुक्त रहता है, जहां जीवन बोझ नहीं, लीला बन जाता है। यदि यह विचार आपको छू रहा है तो इस यात्रा से जुड़े रहिए, क्योंकि गीता केवल सुनी नहीं जाती, वह जिया जाने का सत्य है। जय श्री कृष्ण। मन शांत हो और दृष्टि जागृत रहे। अब इस समझ को जीवन की सबसे कठिन घड़ी में उतार कर देखिए। जब मनुष्य टूटता है तो वह केवल परिस्थिति से नहीं टूटता, वह अपनी पहचान के टूटने से टूटता है। जब वर्षों की मेहनत असफल लगने लगे, जब स्वयं से पूछा जाए, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, यही वह क्षण होता है जहां मन सबसे अधिक शोर मचाता है। मन कहता है, तुम असफल हो, तुम पीछे रह गए, तुम पर्याप्त नहीं हो। और यदि उस समय कोई मार्गदर्शन न मिले तो मन स्वयं ही न्यायाधीश बन जाता है। गीता यही हस्तक्षेप करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता कर्म का परिणाम है, कर्म करने वाले की पहचान नहीं। तुम्हारा मूल्य परिणाम से तय नहीं होता। पर मन यही भूल बार बार करता है, वह तुम्हें तुम्हारे परिणाम से जोड़ देता है। जब ये जोड़ बन जाता है तो हर हार आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। पर गीता कहती है, अब कर्म करो पूरी निष्ठा से, पर स्वयं को दांव पर मत लगाओ, क्योंकि स्वयं को खोकर कोई भी विजय वास्तविक विजय नहीं होती। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, प्रेरणा नहीं रहती, दिशा स्पष्ट नहीं होती। मन बार बार पूछता है, अब आगे क्या? और यही प्रश्न यदि मन के हाथ में चला जाए तो वह डर पैदा करता है। पर यदि यह प्रश्न साक्षी भाव से पूछा जाए तो वही प्रश्न द्वार बन जाता है। गीता कहती है, प्रश्न से मत डरो, डरो उस उत्तर से जो मन जल्दबाजी में दे देता है। धैर्य रखो, मौन में ठहरो। उत्तर बाहर से नहीं, अंदर से उभरता है। जब मन शांत होता है तो जीवन स्वयं संकेत देने लगता है। यही कारण है कि कई बार टूटन के बाद ही दिशा मिलती है, क्योंकि टूटन अहंकार को ढीला करती है, और जहां अहंकार ढीला होता है वहां सत्य प्रवेश करता है। मित्रों, यह कोई कमजोरी नहीं है। टूटना कभी कभी आवश्यक होता है,
जैसे बीज को वृक्ष बनने के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है। मन इस प्रक्रिया से डरता है, पर आत्मा इसे जानती है। इसलिए गीता कहती है, अपने सबसे कठिन समय में भी स्वयं से विमुख मत हो, मन को देखो पर उसका बनो मत। यही वह क्षण है जहां मन से मुक्ति प्रारंभ होती है। अब इस बिंदु पर यदि यह विचार आपके भीतर गूंज रहा है तो यह केवल सुनना नहीं है, यह स्मरण है। स्मरण कि आप इस संघर्ष से बड़े हैं। यदि यह यात्रा आपको छू रही है तो ऐसे गहन गीता सार के लिए चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले भागों में हम कर्म के और सूक्ष्म रहस्यों में प्रवेश करेंगे, जहां कर्म बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है और जीवन संघर्ष नहीं, एक जागरूक यात्रा बन जाता है। जय श्री कृष्ण। मन शांत हो और आत्मा स्मरण में रहे।